अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक बच्चों प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जैसे उसमें हमने 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को यूज़ किया, वो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब उनमें से एक रिएक्टेंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा हुआ है। इन मैनी केमिकल प्रोसेसेस द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन इंडिकेटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों यही लिख लो, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे क्या बना है? वाटर बना है। क्लियर है? आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये बैलेंस है इक्वेशन। अब उसने कहा है कि जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है जैसे इक्वेशन में बताई जाती है, यूजुअली उनका वो प्रोपोर्शन नहीं होता। चीज़ हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे इसके 2 मोल्स हैं, तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक अमाउंट है ना कि कितने मोल हाइड्रोजन के हैं और कितने मोल ऑक्सीजन के हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे, 1 मोल हाइड्रोजन होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाफ मोल हो जाएगा ऑक्सीजन। सो फ्रीक्वेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज सप्लाइड इन अ फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन क्या है? होता क्या है बच्चों? होल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्टेंट्स नहीं कन्वर्ट होकर क्या बनाना होता है? प्रोडक्ट बनाना होता है। सबसे पहला रीजन क्या होगा कि होल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट में, ये जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बच्चे कब बनता है? जब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो यूज्ड हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट यूज हो जाएंगे तो मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट तो इट मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्टेंट ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन। ठीक है, हम प्रोसीजर करवा रहे हैं बच्चों बर्निंग का, बर्निंग हो रही है। ठीक है, बर्निंग क्या होता है बच्चों? जलने का अमल। ठीक है, एक चीज़ को हम जला रहे हैं, जब उसको हम जलाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब क्वांटिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो बर्निंग भी ज़्यादा होगी, यानी बर्निंग रैपिडली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन इंक्रीज द बर्निंग प्रोसेस, यानी रैपिड बर्निंग होगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके पीछे बच्चों रीजन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखी। बर्निंग के प्रोसीजर में जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होती है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब बर्निंग हो रही होती है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से रिमूव होती है। ठीक है, सो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड अदर रिएक्टेंट फ्यूल इज कंज्यूम्ड अर्लियर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है, हमने कोयले को जो है वो जला दिया है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा है, कोयला कम है, कोयला सारा का सारा जल जाएगा। तो वो जो कोयला है वो हमारे पास क्या होगा? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज वो सारा का सारा यूज्ड पहले हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन अभी भी वहाँ पे जो है वो है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हमने बोला है कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी रह जाएगी, तो वो जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जो फ्यूल है वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया है, सारा का सारा यूज़ हो गया है, तो वो जो फ्यूल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो चीज़ रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आई? द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको हम बोलेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल ऊपर की अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखी है फ्यूल की। क्लियर है? तो अब इसमें क्या होगा? इन दिस वे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स इज लिमिटेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली यूज्ड। अब देखो 2 रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर है? तो जब 2 रिएक्टेंट होंगे उनमें एक की क्वांटिटी कम है, दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो एक रिएक्टेंट तो सारा का सारा यूज़ होकर प्रोडक्ट उसने बना दिया, तो मीन्स जब वो यूज हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी रुक जाएंगे। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट उन दोनों रिएक्टेंट्स पे ही डिपेंड करके बन रहे हैं ना। जब एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट बनना भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसने वही बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इज लिमिटेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली यूज्ड। जब एक रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली यूज हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी बच्चों? लिमिटेड हो जाएगी। क्लियर? वंस दिस रिएक्टेंट इज कंज्यूम
रिएक्शन स्टॉप्स एंड नो एडिशनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो ये रीज़न है, जब एक दफ़ा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट अब नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है बच्चों, यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं। The reactant which control the amount of product formed in a chemical reaction and it is consumed earlier is called limiting reactants or a reagent। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं केमिकल रिएक्शन में और वो कंज्यूम हो जाते हैं जल्दी, तो उनको हम बोलेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर उनको हम बोलेंगे वो है रीएजेंट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स दैट डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द मिक्सचर। जितना मिक्सचर में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितना मिक्सचर में लिमिटिंग रिएक्टेंट कम होगा उतने ही प्रोडक्ट जो है वो कम बनेंगे। तो एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें ज़्यादा चाहिए तो मीन्स लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मिक्सचर में ज़्यादा होने चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो इसका मतलब है कि मिक्सचर में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेटेजीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हमने जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटेजीज अब पढ़नी है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी आपने सबसे पहले फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स। तो एक आप फर्स्ट पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने, आपके पास फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के। तो आप ये देखिए कि आपके पास स्टेटमेंट में क्या चीज़ें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम वो फार्मूलाज वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सेकंड में हमने क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एग्जांपल यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और उसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ना कि 1 मोल है नाइट्रोजन, 3 मोल है हाइड्रोजन और ये मिलके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं रिएक्टेंट के। सेकंड में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे जैसे किया ना वैसे करने हैं। ठीक है, थर्ड पे क्या होगा, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड में हमने वो रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी जिसको हम बोलेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो है एक्सेस रिएक्टेंट। ये आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सेकंड में आपने क्या करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के देखने हैं। थर्ड में आपने क्या करना है, आपने वो रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे वो है एक्सेस रिएक्टेंट। तो ये बच्चे इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।